बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। पिछली नशिस्त में हमने गुड सिटीज़न लेस यूनिट नंबर 12 की एक्सरसाइज की थी। आज बाकी कर लेते हैं। इसमें बच्चों हमने एक्सरसाइज में किया था आंसर क्वेश्चन, वर्ड्स मीनिंग्स और डायलॉग वो किया था पहले। आज हम अगला क्वेश्चन कर देते हैं ग्रुप वर्ड्स यानी हमने डिस्कशंस करनी है क्लास में। थिंक एंड डिस्कस ऑन द टॉपिक रिस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम। ये हम इधर से करेंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट वी हैव सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द क्लास रूम। एक शागिर्द होने के नाते हम पर क्लास में बहुत सारी ज़िम्मेदारियां होती हैं। फ़र्स्ट एंड फॉर्मेट हमारी पहली और अवलीन जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड फॉलो क्लासमेट्स। और हमें सबसे पहले अपने उस्ताद और क्लास के बच्चों की इज़्ज़त करने, उनके साथ एहतराम से पेश आना चाहिए। दिस मीन्स लिसनिंग अटेंटिवली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड अवॉइडिंग डिसरप्टिशन डिसरप्टिशंस। और हमें जो उनकी इसका मतलब ये है कि हमें उनको बड़े ध्यान से और सुनना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, और उनकी जो जिस बात से वो मना करें उनको हम बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। We should also come prepared to class with the necessary material such as पेन्स, पेंसिल्स एंड नोटबुक्स। हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी क्लास के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे कि पेन्स, पेंसिल्स और कॉपियाँ भी हमारे पास होने चाहिए। एडिशनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग और होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम। और इसमें ये भी शामिल होना चाहिए कि हम अपने स्कूल का जो काम है और असाइनमेंट जो टीचर ने हमें दी होती हैं वो टाइम पर सबमिट करवाएं। बाय टेकिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सीरियसली वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव learning environment that benefits everyone। और इसके लिए हमें चाहिए कि अगर हमें अपने क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो सीरियस बनाना है तो इसके लिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत सीरियस रहना चाहिए और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट और पढ़ने लिखने का माहौल अपनी क्लास में रखना चाहिए ये जो चीज़ है वो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रामर है चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमने बिलवास्ता जो बातचीत है उसको बिलावास्ता बातचीत में तब्दील करना। रीड द गिवन एग्जाम्पल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनको हमने इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में जो शामिल करना है उन्होंने कुछ मिसालें दी हुई हैं। वी रिमूव द कॉमा कि हमने कॉमे को तल्फ करना है, एंड द क्वेश्चन मार्क्स इन द इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। वी यूज़ द वर्ड डेट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। हमने वी यूज़ द वर्ड डेट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब को हमने जो स्पीच के बातचीत के दरमियान हमने रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच हमें इस्तेमाल करनी है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग
जो स्पीच है हमारी, अगर जो बातचीत हम दूसरों को पहुंचाते हैं वो हमारी जो है वो पास्ट टेंस में है, तो वी चेंज द टेंस इन द रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमने फिर रिपोर्टिंग स्पीच में इसका टेंस चेंज कर दिया। However, when we are reporting something that is true and will not change over time, we do not change the tense। अगर जो है रिपोर्टिंग स्पीच वो सच्ची है और वो टाइम के मुताबिक चेंज नहीं हो सकती, तो हम उसको चेंज नहीं कर देंगे। वी आल्सो चेंज प्रोनाउंस इन डायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो वो हम अगर जो है प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज, वी आल्सो चेंज प्रोनाउंस को हम इन द उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम चेंज कर देंगे। वी चेंज आई एंड वी इनटू ही शी दे इन डायरेक्ट स्पीच। हम आई और वी को किस में चेंज करेंगे? ही शी दे, ही शी और दे में चेंज कर देंगे। We use you for he, she and the, and he, she, it, they remain the same। हम you को किस में चेंज करेंगे? he, she and the में चेंज कर देंगे और जो he, she, it है उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसको नहीं चेंज करने की ज़रूरत। चेंज ऑफ टेंसेज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है पास्ट सिंपल टेंस में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। आगे फिर पास्ट टेंस का है। पास्ट सिंपल टेंस जो है पास्ट सिंपल टेंस में ही रहेगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो रिमेन अनचेंज, वो इसी तरह ही रहेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है रिमेन्स अनचेंज, वो भी इसी तरह ही रहेगा। और फिर आगे फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में हम क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू वुड, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है विल हैव चेंज इनटू वुड हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम विल हैव बीन चेंज इनटू वुड हैव बीन में चेंज कर देंगे। रूल्स फॉर सिंपल परफेक्ट टेंस, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। वी यूज़ बेस फ्रॉम ऑफ वर्ब। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे? वी यूज़ सिंपल पास्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम जो है डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे कि जो बेस है वो फॉर्म ऑफ वर्ब में वर्ब है, और जो पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच है में है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें प्रेजेंट टेंस में होगी और इसमें पास्ट टेंस में चला जाएगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस इन सिंपल टेंस इन फॉलोइंग। उन्होंने कुछ डायरेक्ट गुफ्तगू दी है जो कि हमने इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दी गई हैं, जो उसकी एग्जाम्पल्स, उसकी मिसालें हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई लिव इन द सिटी सेंटर। उसने कहा कि मैं सिटी सेंटर में यानी कि मैं शहर के दरमियान में रहता हूँ या शहर के दरमियानी हिस्से में रहता हूँ। ही सेड दैट
that he lived in the city center, कि उसने कहा कि वो सिटी सेंटर में रहता है. शी सेड शी ऑलवेज वियर्ड कोट. उसने कहा कि वो हमेशा कोट पहनती है. शी सेड दैट शी ऑलवेज वोर कोट, कि उसने कहा कि वो हमेशा कोट पहनती थी. फिर आगे है ही सेड ही हिज फ्रेंड गिव्स हिम आ बार ऑफ चॉकलेट. उसने कहा कि उसके दोस्तों ने उसे एक चॉकलेट की बार दी. ही सेड दैट हिज फ्रेंड गेव हिम a बार ऑफ चॉकलेट. उसने कहा कि उसके दोस्तों ने उसे चॉकलेट की बार दी. आयशा सेड आई अराइव बिफोर यू. आयशा ने कहा कि मैं तुमसे पहले पहुंची हूँ. आयशा सेड दैट शी अराइव्ड बिफोर यू. आयशा ने कहा कि वो उससे पहले. आयशा ने कहा कि वो तुमसे पहले पहुंची है. अच्छा, फिर आयत सेड शी डज नॉट प्ले फुटबॉल. आयशा सेड दैट कि उसने फुटबॉल खेला. फिर आयत सेड दैट शी डिड नॉट प्लेड फुटबॉल, कि उसने फुटबॉल नहीं खेला. द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव. पुलिसमैन ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ रहता है. द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड. पुलिसमैन ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ रहता है. व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, शी आस्क्ड. किस टाइम पर जो गाड़ी है पहुंची, उसने पूछा. शी आस्क्ड, जो आस्क्ड है इसमें क्या है, शी आस्क्ड वो पहले आ जाएगा. शी आस्क्ड एट व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्ड, कि किस टाइम पे ट्रेन पहुंची. अच्छा, चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस. पास्ट टेंस को हमने प्रेजेंट टेंस में तब्दील करते हुए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना है. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड आई डू नॉट ड्राइव दिस कार. अच्छा, he said that he does not drive a car. She said I work hard. उसने कहा कि वो गाड़ी नहीं चला सकता. फिर उसने कहा कि वो गाड़ी नहीं चला सकता. She said I work hard. उसने कहा कि मैं मेहनती हूँ या मैं मेहनत करती हूँ. शी सेड दैट शी वर्कड हार्ड. यहाँ पे ईडी आएगा. यहाँ पे ईडी, वर्कड हार्ड. अहमद सेड डज ही टीच ऑनलाइन. क्या वो ऑनलाइन पढ़ा सकता है. अहमद सेड दैट ही टॉट. डिड ही टॉट ऑनलाइन. आयशा सेड आई गो टू स्कूल. आयशा सेड दैट शी वेंट टू स्कूल. इसमें बच्चों ये देखें, इसमें आएगा वर्कड, डी आ जाएगा. वर्कड हार्ड. और फिर है अहमद सेड डिड दैट
Did did he taught online? Ahmed said that she went to school. अच्छा बच्चों और आगे है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के लिए हमने करेक्ट द पैराग्राफ बाय एडिंग appropriate punctuations and capitalization। अच्छा इसमें हमने ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें हमने पंक्चुएशन लगानी है। आ जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। द एंड ऑफ द क्लास। मिसेस इसमें कैपिटल लेटर होगा मिसेस का भी, और मरियम इसका भी कैपिटल लेटर होगा। कलेक्टेड स्टूडेंट्स नोट बुक एंड नोट विथ कॉमा एंड विश them wish them best of luck for the of upcoming maths class test। फुल स्टॉप। while का भी कैपिटल लेटर होगा। while teaching she asked उस्मान का भी वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। टू मीट her comma when class would be over full stop। Usman noted his head उसके अपना सर हिलाया। before full stop है before school was over उस्मान फिर यहाँ पे कैपिटल लेटर होगा। was went to meet मिसेस कैपिटल लेटर, और मरियम का भी कैपिटल लेटर इन द स्टाफ रूम फुल स्टॉप। आफ्टर अ फ्यू डेज उस्मान कैपिटल लेटर उस्मान कॉमा एस, और एटीट्यूड चेंज रिमार्केबली फुल स्टॉप। ही जो है कैपिटल लेटर से स्टार्टेड टेकिंग इन इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश कैपिटल लेटर से शुरू। इंग्लिश लैंग्वेज कैपिटल लेटर इंग्लिश जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिसिंग इन ग्रुप डिस्कशंस एंड showed great improvement full stop। his मिसेस मरियम कैपिटल लेटर से, और ये मरियम भी ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। एम जो है इसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। मरियम had figured out that he was a shy student। स्टूडेंट क्या है ये इधर फुल स्टॉप होगा। शी गेव हिम कॉन्फिडेंस बाय शोइंग फेथ इन हिम फुल स्टॉप। और हर जो है उसका एच कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। मॉरल स्पोर्ट helped उस्मान to overcome his problems, and he started participating in all school activities full stop। अच्छा बच्चों यहाँ पर ही हमारे अब तक की जो एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। अब नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। आज जाने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाला लेसन मेरा आप तक पहुंच सके। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।